वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, 7 पुश्तें भुगतोगे भयानक पीड़ा, राहु देगा ये पीड़ा, सच्चाई सुनकर होश उड़ जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आप सब कैसे हैं? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके जीवन में माता कामाख्या ढेर सारी खुशियां भर देगी। तो मित्रों, आज और इस शुभ मुहूर्त पर जो इस चैनल पर नए आए हैं या जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह माता कामाख्या के नाम लेकर पूरे भक्ति भाव के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मित्रों, अगर इस शुभ समय पे अगर आप यह कार्य करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट में जय माता कामाख्या लिखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और 5 लोगों से अगर चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं, तो आपके जीवन की सभी समस्याएं, सभी कष्ट और सभी दुख माता कामाख्या हर लेगी। क्योंकि मेरे मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। काल भैरव माता कामाख्या के दरबार में इसे सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इस कार्यक्रम में इतनी शक्ति है कि अगर आप इस कार्यक्रम को घर पर चलाकर छोड़ देते हैं, तो आपके जीवन काल की सभी परेशानियां कोसों दूर चली जाएगी और पुनः लौट कर नहीं आएगी। तो मित्रों, चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में बात करते हैं और आज विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं कि 7 पुश्तों तक राहु कैसे दर्द देगा और आपसे कौन सी गलतियां हुई जिसके कारण से राहु बहुत ही क्रोधित है। और राहु के साथ साथ केतु और शनि, ये तीनों ग्रह आपके ऊपर बहुत ही क्रोधित है और इन तीनों का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है। आपका जीवन चौपट होता चला जा रहा है और बर्बादी के राह पे आपका जीवन निकल पड़ा है। तो मित्रों, यह शुरुआती दौर है। समय रहते आप सतर्क और सावधान हो जाए तो शायद आपके जीवन में जो परेशानियां प्रारंभ होने वाली है, यह रुक जाए और जीवन आपका खुशहाल रहे और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाएं आपके जीवन काल में घटित ना हो। इसीलिए आज का यह कार्यक्रम को आप बहुत ही विस्तार पूर्वक समझें, देखें और जो उपाय बताई जाएगी उसे आप अवश्य कर लें। क्योंकि मेरे मित्रों, यह उपाय करने में किसी भी प्रकार का कोई रुपया पैसा नहीं लगता है। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमें मैसेज करें, मेरे द्वारा उसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको उपाय करने में डर लगता है, परेशानी आती है या सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाम, गोत्र और स्थान लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। तो मित्रों, कुंडली में अगर ग्रहों की खराब स्थिति जीवन को आबाद और बर्बाद दोनों कर सकती है। जीवन को आबाद भी कर सकती है और जीवन को बर्बाद भी कर सकती है। तो इनमें से राहु, केतु और शनि, ये तीनों ऐसे ग्रह हैं जिनको लेकर लोगों के मन में डर की भावना रहती है और बहुत डरे और सहमे रहते हैं। राहु, केतु और शनि, ये 3 ग्रहों को लेकर व्यक्ति के मन में बहुत ही भयानक डर उत्पन्न हो जाता है। डर बैठ जाता है कि जाने अनजाने में अगर छोटी सी गलतियां हो जाएगी तो यह राजा से सीधा रंक बना देगा। तो मित्रों, ये ग्रह यदि अशुभ फल आपको देना प्रारंभ कर दिया है, तो आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में आपको नुकसान देखने को मिलेगा। क्योंकि वर्तमान समय से आपके जीवन काल में नुकसान पहुंचना प्रारंभ हो गया है और ये राहु आपके जीवन में अशुभ फल दे रहे हैं, जिसके कारण से हर क्षेत्र में आपको नुकसान हो रहा है।
अगर मित्रों यही ग्रह अगर शुभ फल अगर आपको दे, तो अगर आप गरीब हैं, रंक हैं, भिखारी हैं, तो यह इतनी शक्तिशाली ग्रह होता है कि आपको सीधा राजा बना देते हैं और यह आपको रातों रात राजा बना देते हैं। तो मित्रों, आज हम खराब राहु के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे, जो कि नकारात्मक फल आपके जीवन काल में लगातार मिल रही है। कुंडली में राहु दोष का होना बहुत ही कष्टदायक जीवन आपको व्यतीत करना पड़ेगा। खराब राहु के कारण जिंदगी में कई तरह के अशुभ घटनाएं आपको लगातार देखने को मिल रही है और आगे यह अशुभ घटनाएं बहुत ही भयावह होने वाला है। कुंडली में राहु खराब है तो मित्रों कई सारे संकेत आपके जीवन काल में दे रहे हैं। अगर आप समय रहते सतर्क और सावधान नहीं होते हैं तो जीवन आपके नरक की राह पर निकल पड़ा है और जीवन में बहुत सारे कष्ट होगा। मित्रों, वर्तमान के समय में आपको नहाने का मन नहीं करता है। इन बातों का आप ध्यान रखें। आपको नहाने का मन नहीं करता है और बेहद आलसी बनते चले जा रहे हो। आपको नहाने का मन नहीं करता है और आप बेहद आलसी बनते चले जा रहे हो। तो ये राहु की कमजोर की मुख्य निशानियां हैं। जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आ रही है। आपके जीवन काल में एक पे एक समस्या आ रही है। अगर एक समस्या बहुत मशक्क़त के बाद अगर आप अपने जीवन से बाहर करते हैं तो दूसरी समस्या आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो जाती है। यूँ कहा जाए मित्रों कि एक समस्या को बहुत ही मशक्क़त के बाद आप जीवन से बाहर करते हैं, तब तक दूसरी समस्या आपके दहलीज पर बैठ के रहता है। पहली समस्या घर से बाहर निकलते ही दूसरी समस्या आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और वो भी बहुत आसानी से। आपको कामों में सफलता नहीं मिल पाती है, बार बार करियर में रुकावटें आती है। मेहनत आप करते हो लेकिन फल की प्राप्ति किसी और को हो जाती है। मेहनत आप करते हो लेकिन फल की प्राप्ति किसी और को प्राप्त हो जाता है और उसके बदले में आपको निराशा हाथ लगती है। मेहनत आप करते हो, अच्छे कार्य आप करते हो, लेकिन उसका परिणाम दूसरे को मिल जाता है। तो मित्रों, यह गंदी खेल आपके जीवन काल में राहु की स्थितियां हैं। आसपास की चीज़ें हमेशा अव्यवस्थित रहती है, हमेशा गंदगी फैला कर रखते हो, आसपास ही गंदगी फैला कर रखते हो। यह राहु का अद्भुत संकेत आपके जीवन में है। हर क्षेत्र में अपशगुन कराता है। ना तो आपके हाथ में रुपया पैसा टिकता है और ना ही आप समाज में सम्मान पाते हो। वर्तमान के समय में एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प गए हो। पैसा आपके हाथ में रुकता नहीं है और ना ही समाज में सम्मान आप पा रहे हो। इसके अलावा शत्रु भी आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रहा है। इसके अलावा शत्रु भी आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रहा है। शत्रुओं से नुकसान होने की आशंका हमेशा आपके जीवन काल में बनी रहती है। शत्रुओं से नुकसान होने की आशंका आपके जीवन काल में हमेशा बनी रहती है कि शत्रु कभी और किसी भी समय आपके ऊपर वार करेगा। कभी और किसी भी समय दुश्मन आपके कोमल सा दिल में आकर बस जाते हैं और फिर अचानक सा वह वार करता है। क्योंकि मेरे मित्रों, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि ना ही कभी किसी से दुश्मनी रखते हैं और ना ही कभी दोस्ती। लेकिन मेरे मित्रों, आप एक ऐसे भोले भाले इंसान हैं जो लोग आसानी से आपके दिलों पर राज कर लेते हैं। आपसे मीठे मीठे बातें वादे कर देता है तो आप आसानी से पिघल जाते हैं। लेकिन अक्सर दुश्मन
पीठ पीछे आपके ऊपर वार किया है, इसलिए दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा। और इन बातों का आप ध्यान रखें, क्योंकि राहु आस्तीन का सांप बनकर आपकी कुंडली में बैठे हैं। इन बातों का आप ध्यान देना है। शत्रु आपको बार बार नुकसान करने का प्रयास कर रहा है और आगे भी करेगा। इन बातों का ध्यान रखें। बार बार दुर्घटना होने की संभावना बनी है। मरते मरते आप बार बार बच जाते हो, कई बार आप मरते मरते बचे हो। दुर्घटना होने की संभावना काल बनकर सर पे मंडरा रहा है, इसलिए सावधानी बनाए रखें। जिस दिन सावधानी हटी, दुर्घटना घट जाएगी आपके जीवन काल में तुरंत ही। आर्थिक नुकसान इतने भयानक तरीके से आपके जीवन काल में हो रही है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कभी आपकी गाड़ी को क्षति हो जाता है, कभी आपके शरीर को नुकसान हो जाता है, कभी परिवार में किसी की बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो कहीं आपके घर में चोरी हो जाता है, या कोई बड़ी चीज़ बहुत कीमती सामग्री खो जाता है, या अचानक आपके व्यापार या बड़ा लॉस, यानी यूँ समझे मेरे मित्रों कि आपको आर्थिक नुकसान बहुत भयानक रूप से होगा। और आप लगभग 2 से 3 बार इनका भी सामना कर चुके हैं, इसलिए आगे सतर्क और सावधान हो जाएं। जो उपाय मेरे द्वारा बताई जा रही है, वह उपाय करने के बाद ही आप पूंजी को इन्वेस्ट कहीं करें, अन्यथा डूबना तय है। तो इन बातों का आप अवश्य ध्यान दें। नए कार्यों में अगर आप रुपया पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सतर्क और सावधान रहकर करें तो बेहतर होगा। अगर माता पिता जीवित हैं तो माता पिता से सलाह मशवरा लेकर करें तो बेहतर होगा। इन बातों का आप अवश्य ध्यान दें। नुकसान होने की संभावना थोड़ी कम रहेगी, तो आर्थिक नुकसान बहुत ही भयानक रूप से होगा। यह साफ संकेत आपके कुंडली से निकल कर आ रही है। साथ ही खराब राहु के कारण से आसानी से अनैतिकता गतिविधियों में आप लिप्त हो जाओगे। नशे का शिकार होने में आपको देर नहीं लगेगी, और जैसे ही नशे का शिकार हो जाओगे, आपका सब कुछ लूट जाएगा। घर परिवार, आपके गृहस्थ जीवन, बाल बच्चे सब लूट जाएगा। जिस दिन आप नशे का शिकार हो जाओगे, बार बार दोस्त या रिश्तेदार आपको शराब पिलाने की कोशिश करेगा, नशे में लाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप कभी भी वर्तमान के समय में नशे का सेवन ना करें, अन्यथा किसी दिन आपके पति किसी और का हो जाएगा, आपकी पत्नी किसी और का हो जाएगा, आपके बच्चे फरार हो जाएंगे, या आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। इन बातों का आप ध्यान रखना है। शराब के आदि आपको होना ही नहीं है। इन बातों को अगर आप भूलते हैं तो जीवन में आपको सबसे बड़ा नुकसान होगा, और आप अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हो जाओगे, नशे का शिकार हो जाओगे। पराई स्त्री पे ध्यान ना दें, और महिला पराई मर्द पे फोकस ना करें, अन्यथा रुपया पैसा इज्जत धन दौलत सारे कुछ डूब जाएगा और आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। पेट की समस्याएं आपको परेशान करेगा। पाचन तंत्र में असहनीय पीड़ा बनी रहेगी, और पाचन तंत्र की परेशानियां, लीवर और किडनी को लेकर बहुत ही अधिक परेशान रहोगे। रुपया पैसा बहुत ही अधिक खर्च होगा। तो इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। राहु से आपको छुटकारा कैसे प्राप्त होगा, यह भी खास उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आप यह उपाय को करते हैं तो राहु आपके जीवन काल से हमेशा हमेशा समाप्त हो जाएगा। राहु को अगर हटाना है तो भगवान शिव का अभिषेक करना होगा, क्योंकि राहु को भगवान शिव का भक्त माना जाता है। जो लोग राहु दोष से परेशान हैं, उन्हें शिव जी की पूजा करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए। शिवलिंग का जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। इसके अलावा राहु को शांत करने के लिए काल भैरव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हर तरह का कष्ट दूर होगा। राहु दोष के कारण जो कष्ट है उन्हें दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा अवश्य करें,
और हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, तभी जाकर ये राहु का दोष आपके कुंडली से निकलेगा, तभी जाकर राहु नाश होगा। तो इन बातों का आप अब अवश्य ध्यान रखें। अगर यह कार्य आप नहीं करते हैं तो जीवन में ना जाने मेरे मित्रों आगे और भी कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, कितने ठोकरें आपको खाना पड़ेगा। और राहु के वजह से सिर में भयानक दर्द होगा, रिश्ते में खटास आएगी, स्वयं को लेकर गलतफहमी बना रहेगा, आर्थिक नुकसान, आपसी तालमेल खराब होगा, बात बात पे आपा खोदोगे, वाणी कठोर हो जाएगा। यानी आप जो भी बात करोगे किसी से, मतलब आप दुर्व्यवहार के साथ बात करोगे, वाहन दुर्घटना लगातार आपको देखने को मिलेगी। तो इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आप अपने कार्यस्थल पे या फिर घर परिवार में जो भी बातें करें बहुत ही सोच समझ कर करें, और किसी के ऊपर बेवजह का टिप्पणी नहीं करें, और किसी के झगड़ों में आप बेवजह का ना पड़ें, अन्यथा आप बुरे फंस जाओगे। आपको नींद ठीक से नहीं आएगा, वर्तमान के समय में डरावने सपने आएगा, सोते समय बार बार डर जाओगे, शरीर में कमजोरी या फिर अधिक आलस आपको देखने को मिलेगा, नींद ठीक से नहीं आएगा, डरावने सपने आएगा, सोते समय बार बार डर जाओगे, शरीर में कमजोरी या फिर बहुत ही अधिक आलसपन शरीर में बना रहेगा। इन बातों का आप ध्यान रखें, क्योंकि राहु आपको अशुभ फल दे रहा है और ये अशुभ फल के कारण से आपका जीवन तबाह हो जाएगा। यह राहु आपको अशुभ फल दे रहा है और इनसे आपका जीवन तबाह हो जाएगा। धीरे धीरे समस्याएं बढ़कर बवासीर या अन्य पेट से संबंधित कई सारी समस्याएं विकराल रूप ले लेंगे और यह बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, और छोटी सी गलतियों की वजह से आपका जीवन नरक बन जाएगा। तो मित्रों, इन बातों को आप अवश्य ध्यान रखें। सोमवार को, जैसे कि सावन का लास्ट सोमवारी है और ये सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें। गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद भगवान शिव को अर्पित करें। भस्म, बेलपत्र और समी का पत्र अर्पित करें। भोलेनाथ की आरती करें और राहु की शांति के लिए शिव जी से प्रार्थना आप अवश्य करें। महादेव बहुत ही भोले हैं और यह सुनकर आपके जीवन काल में जो राहु बसे हैं, यह इस राहु से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो इन बातों का आप अवश्य ध्यान दें। और यह राहु करीब 18 माह तक आपको परेशान करेगा और यह आपके जीवन का एक भयानक छाया ग्रह है। हर कार्य में, हर स्थान पे यह छाया बनकर मंडराएगा। जब भी आप कोई शुभ कार्य करेंगे या कोई कार्यों के लिए आगे बढ़ेंगे, यह छाया बनकर आपके कार्य को बिगाड़ देंगे और आपको परेशानी में धकेल देंगे। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि जो भी उपाय मेरे द्वारा बताई जाती है आप इसे अवश्य कर लें। अगर आप इस उपाय को नहीं करते हैं तो जीवन आपका अंधकार में चला जाएगा और बेटा दोबारा आप नहीं निकाल पाओगे। शनिवार के दिन काला वस्त्र धारण कर लेना और एक मंत्र है, रुद्राक्ष की माला से ओम ब्राम भ्रीम ब्रौम स राहवे नमः मंत्र का जाप करना बेटा। जीवन की परेशानियां छूमंतर हो जाएगी और आपको किसी के पास भटकने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी तांत्रिक और ना ही किसी एस्ट्रोलॉजर और ना ही किसी बाबाओं के पास जाने की ज़रूरत है और ना ही आपको रुपया पैसा ठगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यह उपाय आप कर लेना। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहें, परिवार को खुशी रखें, सुखी रखें। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ फिर अगले कार्यक्रम में। तब तक जो भी गलतियां हुई हैं आप लोगों से क्षमा चाहते हैं।
पूरे भक्ति भाव से कार्यक्रम को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। नमस्कार।